हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की एक और मूवी वंडर वुमन ब्लड लाइन्स जो कि ईयर 2019 में आई थी, इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो वंडर वुमन है उसका नाम डायना प्रिंस है। तो हो सकता है मैं बार बार डायना प्रिंस नाम यूज़ करूँ, तो आप समझ जाना कि वही वंडर वुमन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक इंसान एक प्लेन उड़ा रहा होता है और उस पर कुछ अजीब से डीमंस जैसे लोग आके हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड के पास जाके गिरता है जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा होता है। और वो उस आइलैंड के पानी में डूब रहा होता है, तभी अचानक से एक लड़की कूदती है और उसे बचा लेती है। उसके बाद जब उस लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक लड़की उसके पास बैठी है और उसका हाथ एक अजीब सी किरण को छू रहा है, जो कि उसे हील कर रही है, जो कि उसे सही कर रही है। तब वो उस लड़की से बात करता है और वही होती है हमारी वंडर वुमन। वो उसे बताता है कि उसे ये जगह छोड़ के जाना है ताकि वो वहां से निकलकर इंसानों की दुनिया में यानी कि हमारी दुनिया में आ सके और आने वाले खतरे के बारे में बता सके। तभी वंडर वुमन भी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये अमेजन्स की ड्यूटी है, अमेजॉन्स की ड्यूटी है। अमेजॉन्स यानी कि वो आइलैंड के लोग जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रहती थी, उसी आइलैंड का नाम उन लोगों को अमेजॉन्स कहा जाता था और उनका काम था पृथ्वी की या इंसान की दुनिया की रक्षा करना। तो वो वहां से जाने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन उसकी माँ जो उस आइलैंड की रानी थी वो नहीं चाहती कि वो वहां से जाए। इसलिए वो उनसे लड़ के बातचीत करके जैसे तैसे उन्हें हराकर वहां से जाने को तैयार हो जाती है। साथ में वो वंडर वुमन वाला कॉस्ट्यूम और वो तलवार ले जाती है। इसके बाद अब जब वो इंसान की दुनिया में आती है तो वो एक प्रिंसेस है और वो एक ऐसे आइलैंड में रही है जहाँ पर कोई इंसान नहीं था। इसलिए जो हमारा हीरो होता है वो उन्हें एक ऐसी लेडी के घर पे छोड़ता है जो कि एक प्रोफेसर होती हैं, जो उसे इंसानी दुनिया के कायदे कानून सिखा सके। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करिएगा कि इन इन प्रोफेसर की जो लड़की होती है वो स्टार्टिंग में वंडर वुमन को लाइक नहीं करती है और ये हमारी फिल्म की एक विलन भी होने वाली है, इसलिए इनका नाम है वनेसा। तो डायना वनेसा और उसकी माँ के घर पर रहने आती हैं। वो उन्हें इंसानों वाले कायदे कानून सिखाते हैं। वनेसा अपनी माँ की नज़रों में अच्छा बनना चाहती हैं, वो बनना चाहती हैं जो उनकी माँ चाहती हैं, लेकिन वो किसी न किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाती हैं। और जब वो वंडर वुमन को ये करते देखती हैं कि ये मेरी ज़्यादा माँ के क्लोज आती जा रही हैं, तो वो उनसे नफरत करने लगती हैं, उनसे चिढ़ने लगती हैं। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि वो अपनी माँ का फेवरेट बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी माँ किसी और को पसंद करने लगी है, तो जाहिर सी बात है उनके मन में उनके खिलाफ नफरत पैदा होनी ही थी। अब मूवी कई समय आगे चली जाती है। यहाँ पर जस्टिस लीग वॉर और जस्टिस लीग एटलांटिक के इवेंट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वंडर वुमन किसी की हेल्प कर रही है और स्टीव ट्रेवर, वो लड़का जिसने वंडर वुमन को बचाया था, उनका नाम है स्टीव ट्रेवर। वो वंडर वुमन के पास आते हैं और उन्हें वापस से उन्हीं प्रोफेसर लेडी के पास लेके जाते हैं जिन्होंने वंडर वुमन को सब सिखाया था। अब वो उनसे कहती हैं कि उनकी लड़की कुछ गलत संगत में पड़ गई है और उसने कुछ ऐसा चुरा लिया है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और वो उस चीज़ को बेचने वाली हैं किसी अनजान ग्रुप के लोगों को जो कि अच्छा नहीं चाहते बाकी लोगों का। तो वनेसा को बचाने के लिए वंडर वुमन तैयार हो जाती है और वो वनेसा को बचाने के लिए जाती है। तो जब वो वनेसा को बचाने के लिए जाती है तो वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। वो जैसे तैसे वनेसा को रोकती है, लेकिन उसी लड़ाई के बीच में उस प्रोफेसर लेडी को गोली लग जाती है और वो मर जाती हैं। और वंडर वुमन को ये लगता है कि ये मौत उनकी वजह से हुई है और वो उसको दिल पे लेके सोचती है कि अब मैं वनेसा को एक अच्छी लड़की बनाऊंगी। वहीं वनेसा को काफ़ी दुख पहुंचता है कि उनकी माँ अब नहीं रही हैं, तो वो गुस्सा हो जाती हैं और वो जिन लोगों के साथ सामान बेचने गई थी उन्हीं लोगों के साथ मिल जाती हैं, जो कि उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक अजीब सा रोबोट जैसा विलन बना देते हैं। अब वो विलन बन जाती हैं तो वो कुछ लोगों को मारती भी हैं जैसे तैसे, फिर उन्हें
वंडर वुमन को उन वनेसा के बारे में पता चलता है और वंडर वुमन उसे बचाने की फिर से कोशिश करती है। वो फिर से एक बार लड़ाई करती है जिससे वनेसा घायल हो जाती है और अब वो वनेसा को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचती है ताकि वो उसका इलाज करवा सकें, उसे रॉबोट से वापस इंसान बना सकें। तब वो डॉक्टर उन्हें बताती कि ये उसकी बॉडी में फिट हो चुका है और ये धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा है कि जब तक वो टोटल पूरी तरीके से रोबोट नहीं बन जाती, इसे इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकता। तब वो वंडर वुमन को याद आता है कि उनके आइलैंड पर यानी कि अमेजोन्स के आइलैंड पर वो ब्लू कलर की रे है जिससे शुरुआत में स्टीव ट्रेवर को ठीक किया था, वो भी वो चीज़ वनेसा को ठीक कर सकती है। इसलिए वो सोचती है कि चलो इसको उसी आइलैंड पे लेके जाया जाए। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि अगर एक बार कोई इस आइलैंड को छोड़ देता है तो वो उस चीज़ की लोकेशन, मतलब उस आइलैंड की लोकेशन नहीं जान सकता। इसलिए वो वापस से कुछ प्लान करती हैं और एक जगह पर जाकर जहाँ पर एक राक्षस रहता है, वो उस जगह पर जाकर वो एक जादुई पानी पीने की कोशिश करती हैं जिससे उन्हें याद आ जाए। जब वो उस जगह पर जाती हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि एक चीता नाम का जो विलन है वहाँ पर वो उसका वेट कर रही होती है, वो लोगों की फाइट होती है और उनके जो साथी होते हैं स्टीव ट्रेवर और उनकी एक और असिस्टेंट, वो अंदर जाकर उस दूसरे राक्षस से बचते बचते उस पानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब वो पानी पर पहुंच जाते हैं तो डायना उन्हें उस राक्षस, तब तक वो बेहोश हो जाता है और वो पानी पी के उस जगह को तोड़ देती है जिससे वो राक्षस उस जगह की श्राप से आज़ाद हो जाता है और वो अब उनका ही टीम का मेंबर बन जाता है। इसके बाद इसके बाद वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें बताने के लिए कि उन्हें आइलैंड का पता चल गया। लेकिन तभी पता चलता है कि जो विलन का ग्रुप है उन्होंने पता कर लिया है कि उनकी जो साथी थी वो किडनैप हो गई है, यानी कि वनेसा, और वो भी अब आइलैंड का पता जान चुके हैं। तो वो भी इस आइलैंड पर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पर बहुत सारे अच्छे वेपन्स मिल सकते हैं, अच्छी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो उसी वक्त वो उस बिल्डिंग में आग लगा देते हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंडर वुमन उन्हें जैसे तैसे बचा लेती है और वनेसा भी अब होश में आ चुकी होती है तो वो भी वंडर वुमन से लड़के वहाँ से भाग जाती है। अब वो सब समझ जाते हैं कि वो विलन का ग्रुप भी आइलैंड जा रहा है तो वंडर वुमन भी आइलैंड पर जाती है अपने साथियों के साथ, स्टीव ट्रेवर के साथ और उस लेडी के साथ जो उनकी फ्रेंड है, वनेसा को रोकने के लिए। तभी वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो विलन का ग्रुप है वो ऑलरेडी पहले पहुँच चुका है और वो एक अजीब सा कंटेनर नीचे गिराते हैं जिसमें से मेड्यूसा निकलती है। तो जो लोग मेड्यूसा के बारे में नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ कि मेड्यूसा एक पुरानी गॉड है जिसको एक इस तरह का श्राप मिला है कि वो जिसकी भी आंखों में देखेगी वो पत्थर का बन जाएगा। तो जब वो मेड्यूसा को वो नीचे गिराते हैं तो वो एक गॉड लाइक क्रिएचर है जिसे वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मेड्यूसा उनकी एक साथी को मार देती है और अमेजोन से वो नफरत करती है तो वो अमेजोन से लड़ने लगती है। तब वंडर वुमन को बुरा लगता है और वो नीचे जाके उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर काफ़ी हद तक लड़ाई होती है, फिर वंडर वुमन हारने लगती है क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख पाती और वो उससे काफ़ी बड़ी होती है। तो वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं और वंडर वुमन ऑलमोस्ट हारने जैसे लगती है। तब वनेसा को रियलाइज़ होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो वो वंडर वुमन की हेल्प करती है। उसके बाद फाइनली जब वो वनेसा को भी हार्म पहुंचाने लगती तो वंडर वुमन फाइनली अपनी रियल पावर का यूज़ करती है। वो तलवार से मेड्यूसा के सर को काट देती है और उसके सर पे जो सांप जैसा कुछ लगा रहता है उसका जहर वो अपनी आंखों में डाल के अंधी हो जाती है और फिर वो मेड्यूसा को मार देती है। अब जो डायना की यानी कि वंडर वुमन की जो माँ होती है, जो उनसे गुस्सा होती है कि तुम आइलैंड छोड़ के चली गई थी ऐसा वैसा, वो फाइनली उनको एक्सेप्ट कर लेती है और वो उस हीलिंग लाइट से उन लोगों को हील कर देती है, वनेसा को भी और वंडर वुमन को भी। और फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि जो असली विलन थी इस मूवी की, वो असल में वही डॉक्टर थी जो वनेसा को ठीक कर रही थी। और वंडर वुमन को उस बारे में पता चल जाता है तो वो उसे वॉर्न करती है कि अगर तुम वापस से वहाँ पर हमला करोगी अमेजन के आइलैंड पे तो इस बार तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज वंडर वुमन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन प्लॉट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरह की वीडियो और चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और हो सके तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।